स्मॉग स्मॉग स्मॉग, आप रोजाना सुबह इस शब्द का इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं और इसे आप महसूस भी कर रहे हैं जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने जीना मुहाल कर दिया है। सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, दूसरी जगहों पर भी प्रदूषण है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि खेतों के जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है और नोएडा, गुड़गांव में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है। मौसम विभाग ने वही 3 दिन की इसे कहा था कि 3 दिन में वेदर जो होगा वो चेंज नजर आएगा, चेंजेस, यानी जो स्मोक हो गए उससे राहत मिलेगी। हम भी ये आशा करते हैं। भगवान भरोसे है सरकार। देखिए, भगवान के भरोसे तो सभी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अब कोई भी बात करेंगे तो आप कहेंगे जी पॉलिटिक्स हो रही है। हमने पिछले साल भी कहा था, बार बार कहा था, जो इस टाइम कंडीशंस हैं इसमें कोई भी नई कंडीशन नहीं जो 10 दिन पहले नहीं थी। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की कंडीशन कोई भी नया चीज़ नहीं ऐड हुई है, एक्सेप्ट जो खेत जल रहे हैं। खेत जो जल रहे हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन है। आप एक बात देखिए, आगरा में ऐसा क्या हुआ, ताजमहल तो दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली की बात करें, आगरा तक अगर जा रहा है तो वो किस वजह से है। आप गुड़गांव देख लीजिए ना, आप फरीदाबाद देखिए, नोएडा देखिएगा, वहाँ पे दिल्ली से कम पोल्यूशन नहीं, दिल्ली से ज़्यादा ही पोल्यूशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाया। अगर वो कंडीशंस जो कि हमारे हाथ में नहीं, अब हम ज़्यादा कहेंगे तो कैसे फिर लड़ाई चालू हो गई। पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने कहा है कि दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने पर पहले ही कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने इसमें देरी कर दी। तो एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि प्रदूषण से दिल्ली में लोग पहले से ही परेशान थे और सरकार ने पहले ही एहतियातन कदम उठाए होते तो ऐसी मुश्किल न आती। दिल्ली की सरकार ने जो चीज़ें अनाउंस की हैं बहुत ही कारगर चीज़ें हैं। 10 से 15% प्रदूषण कम होगा, लेकिन बनस्पत ये कि वो सारी की सारी चीज़ें असल में एग्जीक्यूट हों, क्योंकि सेम अनाउंसमेंट्स उन्होंने 2015 में भी किए थे। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो उन्होंने आज कही हैं, सेम चीज़ें उन्होंने पिछले साल नवंबर 2015 में भी कही थी। तो बहुत ही आवश्यक है कि हमारी राज्य की सरकार जो है वो जिम्मेदारी के साथ जो भी अनाउंसमेंट्स उन्होंने आज किया है उसको निभाए। साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए। स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। आज दिल्ली के सारे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था लगभग 700-800 से ज़्यादा था। तो एक पब्लिक इमरजेंसी है और इसमें ज़रूरी बहुत है कि राजनीति कम और एक्शन ज़्यादा हो। देखिए, ऐसा है कि ये जो पॉल्यूशन बढ़ा है, कोई एक दिन में तो बढ़ा नहीं है और हर तरह की सर्वे रिपोर्ट और पहले भी आ चुकी थी और ये बताया गया था कि दिल्ली जो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले शहर हैं उसमें दिल्ली की गिनती आती। लेकिन चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, किसी ने उसमें अपनी कोई दिलचस्पी या प्रिकॉशन नहीं लिया। दिवाली के बाद 31 अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक जोन में बना है। आपको हम पिछले एक हफ्ते के आंकड़े दिखाते हैं। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, लेकिन इन 7 दिनों में वायु प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज 7 नवंबर को सुबह दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 का लेवल 500 के पार जा पहुंचा। कल यानी कि 6 नवंबर को PM 2.5 का स्तर 733 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खतरनाक है। इसी तरह से 5 नवंबर को PM 2.5 का स्तर 578 रिकॉर्ड किया गया था और 4 नवंबर को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई। PM 2.5 का लेवल घटकर 225 जा पहुंचा। 3 नवंबर को 449 दर्ज किया गया, 2 नवंबर को 348 रहा, 1 नवंबर को PM 2.5 का लेवल 315 रिकॉर्ड किया गया और 31 अक्टूबर यानी कि दिवाली के ठीक दूसरे दिन 624 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद ही खतरनाक स्तर था। यानी कि सिर्फ 60 होना चाहिए, लेकिन पूरे पिछले एक हफ्ते में ये या तो 500 को पार करता रहा या 500 के नजदीक रहा। क्या मेरे बिन बताए आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ? शायद नहीं। चलिए मैं बताती हूँ। मैं इस वक्त राजपथ पर खड़ी हूँ और मेरे बाईं तरफ रेल भवन है और कृषि भवन है। वहीं अगर पीछे की बात करी जाए तो राष्ट्रपति भवन है, वहीं दाईं तरफ वायुसेना भवन और उद्योग भवन है और मेरे सामने इंडिया गेट है। लेकिन शायद आप इन तस्वीरों में ये नहीं देख पा रहे होंगे या फिर धुंधला नजर आ रहा होगा। इसका कारण सिर्फ एक है, वो है बढ़ता प्रदूषण। ये जो सफेद चादर आप देख रहे हैं ये स्मॉग है। सफर एयर ऐप के जरिए आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि अभी सिचुएशन क्या है। इसके मुताबिक दिल्ली की जो ओवरऑल सिचुएशन है
PM 2.5 लेवल जो है वो 500 पार कर चुका है। 500 प्लस जो है वो यहाँ दिखा रहा है। इसके आगे का ये नंबर नहीं दिखा रहा है, शायद ये जो मापदंड है इसके आगे का जो नंबर है वो इसमें दिया ही नहीं गया है। क्रिटिकल सिचुएशन है। हेल्थ एडवाइजरी में इधर कहा गया है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, बेहतर यही होगा कि दिल्ली NCR छोड़ के चले जाइए या फिर अपने घर में ही बैठिए। कैमरामैन रमेश के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। जिस चीज का जिक्र यशस्विका कर रही थी उसी चीज का जिक्र कई डॉक्टर्स भी कर चुके हैं कि आप चाहें तो कुछ समय के लिए अगर आपको तकलीफ है सांस की तो आप दिल्ली NCR कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। सरकार अपना काम करने का दावा कर रही है लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जो आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए अपना अपना काम करते रहते हैं। प्रदूषण ने पर्यावरण का जो हाल किया, ऐसे में बेहद ये जरूरी है कि आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड को शामिल किया जाए जो आपके शरीर को बेहतर रखेंगे। विटामिन C की जरूरत आपके शरीर को है जिसके लिए आप अंगूर, संतरा, अमरूद, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पपीता, नींबू इस तरह के आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर विटामिन C से भरे ये जो फल हैं खाने से शरीर को वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। विटामिन P बहुत जरूरी है। वो खास स्रोत होता है फ्लेवोनॉइड्स का जो आपके दिल को नुकसान पहुंचाने वाले धुएं से आपको बचाएंगे और इसके लिए आप ग्रीन टी, कॉफी, ब्लैक टी, चॉकलेट, ब्रोकली, मूली, लाल और पीली शिमला मिर्च और साथ ही हरी पत्तियों वाली सब्जियां अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा विटामिन E की आपको बहुत जरूरत है। उसके लिए आप बादाम ले सकते हैं, कद्दू के बीज, अलसी, सनफ्लावर और साथ ही ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप कीजिए और हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाइए। विटामिन E प्रदूषण से आपकी कोशिकाओं को जो नुकसान हुआ है उसे रिकवर करने में मदद करेगा, उसको ठीक करेगा। विटामिन A उसके लिए आप आम, गाजर, शकरकंद, कद्दू, पपीता, ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट्स, दुग्ध उत्पाद और हरी पत्तियों वाली सब्जियां ले सकते हैं। प्रदूषण की वजह से आंखों को जो आपका नुकसान हुआ है ये उसको ठीक करेंगे। फिर लाइकोपीन बहुत जरूरी है। उसका स्रोत होता है टमाटर, वाटरमेलन, पपीता, लाल अमरूद, लाल शिमला मिर्च और लाल साग। आप ये खाएं। इन सब में लाइकोपीन मिलता है जो कि सांस की बीमारियों से लड़ने में आपके शरीर की मदद लगातार करेगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 7 और 8 नवंबर को बंद करने का फैसला लिया गया। तो दिल्ली में भी बुधवार तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। दिल्ली में बुधवार के बाद क्लास 3rd से 12th तक की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक की होगी। और इतना ही नहीं, सभी स्कूलों में बच्चों को क्लासरूम में रखा जाएगा और इसके साथ ही किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, खेल की गतिविधियां नहीं होंगी, एक्टिविटीज नहीं कराई जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण से इमरजेंसी के हालात हो चुके हैं। पड़ोसी देश चीन की राजधानी बीजिंग में भी इसी तरह से धुंध छाई थी। प्रदूषण से लोग परेशान थे। ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है जिसमें कई शहरों में सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, लेकिन चीन ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली। बीजिंग प्रदूषण और छाई धुंध से निपटने के लिए शहर में एक वेब कॉरिडोर बनाने जा रहा है जिसमें साफ हवा प्रवाहित कर धुंध और धुएं को उससे हटाया जाएगा। बीजिंग में ऐसे 5 कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसकी चौड़ाई 500 मीटर होगी। ये कॉरिडोर शहर के जितने भी पार्क्स हैं, नदियां हैं, झील, हाईवे और ग्रीन बेल्ट्स और साथ ही छोटे छोटे मकानों को आपस में जोड़ेगी, जहां पर साफ हवा आ सके, आपको बेहतर ऑक्सीजन मिल सके, प्योर ऑक्सीजन मिल सके। बीजिंग में प्रदूषण के नियमों को तोड़ने वालों पर 1000 युआन यानी कि करीब 9,850 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कल सरकार ने कुछ फैसले लिए जिसका असर कितना होगा ये जरूर देखना होगा। आपकी सांसों को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने फैसले क्या लिए, आपको वो भी जानना चाहिए। ये रिपोर्ट आती है। स्टॉप पोल्यूशन, दिखाई नहीं दे रहा, पूरा फॉग सा हो रहा है और सब लोग बीमार सब है। इट्स वेरी बैड। इतना बुरा पोल्यूशन मैंने अपने पूरे 25 इयर्स ऑफ डेली लाइफ में कभी नहीं देखा। आंखों में जलन, गले में खराश। सुबह सुबह आने का यही रीज़न होता था ताकि हम लोग फ्रेश एयर ब्रीद इन करें, बट नाउ आई थिंक वो पॉसिबिलिटी नहीं रही हमारे पास। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, न दिल्ली सरकार दे रही है, न सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब जब सांस पर सवाल है, शुद्ध हवा का सवाल है, तो सोई सरकार भी हरकत में दिख रही है।
एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की फिक्र हुई तो धुंध से निपटने के लिए आनन फानन इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसके बाद 10 बड़े फैसले कर दावा किया गया कि स्थिति से निपटने की कोशिश जारी है। पहला फैसला, दिल्ली के स्कूल 3 दिन तक बंद रहेंगे। दूसरा फैसला, कंस्ट्रक्शन पर 5 दिनों की रोक लगेगी। तीसरा फैसला, बदरपुर का पावर प्लांट 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। चौथा फैसला, डीजल जनरेटर को भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। पांचवा फैसला, सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। छठा फैसला, सड़कों पर वैक्यूम क्लीनिंग 10 नवंबर से शुरू होगी। सातवां फैसला, हर रोड हफ्ते में 1 बार साफ होगी। आठवां फैसला, राख उठाना बंद रहेगा, राख मिलने पर अफसरों पर कार्रवाई होगी। नौवां फैसला, लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने की सलाह दी गई। 10वां फैसला, आर्टिफिशियल रेनिंग की कोशिश की जाएगी। अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। 10 दिन के लिए डीजी सेट्स बंद किए जा रहे हैं। बदरपुर प्लांट अगले 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ भी ना तो दिल्ली के सीएम और ना ही उनके मंत्री किसी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ब्लेम गेम की बात नहीं है, पर ये सबको पता है कि जो फसलें जलाई जा रही हैं वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, उसकी वजह से जो एकदम से अचानक, देखिए पॉल्यूशन के जो कंडीशंस हैं, जो भी कारण है, दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। दिल्ली में तो कारण कोई बदला नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक उतना ही था, दिल्ली में सब कुछ उतना ही था, कोई चेंज नहीं आया। दिल्ली में चेंज बिल्कुल नहीं आया, परंतु अचानक पॉल्यूशन जो बढ़ा उसका कारण फसलें जलाने की वजह से ही है। लेकिन मुद्दा सियासी हो या सांस का, केजरीवाल को घेरने में कोई कहां पीछे रहता है। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते हैं, लेकिन हरियाणा तो बिल्कुल साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है। अब इसको तो दिल्ली के अंदर ढूंढना चाहिए कि क्या कारण है। ये जो स्मॉग है ये दिल्ली में है या एनसीआर रीजन में है। केंद्र सरकार ने भी नसीहत दी कि अगर दिल्ली सरकार पहले अलर्ट होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, सब फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों का काम है और राज्यों को इसको नियमितता से और समय सीमा में देखना चाहिए। हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, जुडिशरी भी इस संबंध में कहती चली आई है। तो अच्छा ये होगा कि किसी प्रकार के ब्लेम गेम में आने के बजाय, किसी दूसरे को किसी समस्या के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय या समस्या में राजनीति करने के बजाय समस्या का निदान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल सांस का है, आखिर दिल्ली को कब तक गैस चैम्बर बनाया रखा जाएगा। अमित प्रकाश और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।